Hello everyone, my new friends, this is Samir Rath in front of you, a network marketing expert. डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो लॉकडाउन के समय में हर एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं हमेशा आपके साथ एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल्स हमेशा ही मोटिवेशन से परहेज रखते हैं। और ट्रेनिंग्स में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत एक व्यक्ति को तो हो सकती है, पर बिजनेस को कभी नहीं होती। बिजनेस मोटिवेशन से नहीं, बिजनेस एजुकेशन से चलता है। और लॉकडाउन के इस समय में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनके लेने से हमारा बिजनेस ना सिर्फ बचेगा बल्कि एक रैपिड ग्रोथ लेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए, जिसे आपको जरूर एंड तक देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, और सटीक शब्दों में मैं ये बात कहूंगा कि अब वो समय है जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदलाव की मांग कर रही है। यस, अब हमें चेंज होना होगा। वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट, redesign our marketing strategies. We have to redesign our trainings as well. जब हमें redesign करना होगा, हम उन पुरानी नीतियों से, पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बिजनेस को बड़े लार्ज स्केल पे कंडक्ट नहीं कर सकते। और आजकल मैं सुन रहा हूं कि लोग एक बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में फैक्ट्रीज बंद हैं, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, पर यह एक इंडस्ट्री है जो हमेशा चलती रहेगी। लेकिन सच क्या है? क्या लॉकडाउन के समय में आपका बिजनेस डाउन नहीं आया? आपका भी डाउन आया है, अपलाइन का भी बिजनेस डाउन है, इवन कंपनीज के बिजनेस में डाउन है। हां, ये वो इंडस्ट्री है जो हर समय पे, जो एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जो हर समय सदाबहार है। लेकिन जो समय अब है, इस समय पर इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। ये इंडस्ट्री तो हमेशा रहती है, पर अगर हमें करनी नहीं आएगी तो बोला बिजनेस होगा कैसे? देखिए, बहुत सीधे तौर से इसको समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस आने के दो ही दरवाजे होते हैं। नंबर वन इज रिक्रूटमेंट्स, जब आप न्यू कस्टमर्स या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करते हैं। नंबर टू इज योर रीपर्चेज। अगर मैं न्यू कस्टमर्स की बात करूं तो बीते दिनों में न्यू कस्टमर्स न्यू रिक्रूटमेंट की रेशियो ना के बराबर रही है। और जो बिजनेस रिक्रूटमेंट से आना था, वो सबका बहुत ना के बराबर बिजनेस हुआ है, क्योंकि हमें आदत थी फेस टू फेस इंटरेक्शंस करने की। हमें 1-to-1 बोर्ड मीटिंग्स या हमने बड़ी अपॉर्चुनिटी सेशंस लिए, जो होटल मीटिंग्स की हैं, वो सारी मीटिंग्स हमारी फेस टू फेस रही हैं। डिजिटली कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो लीड्स जनरेट करते थे और उन्हें कन्वर्ट करते थे, जो रिक्रूट करते थे। लेकिन आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे में 95% से ज्यादा लोग कहूंगा जो आईटी के साथ कनेक्ट नहीं है। देखिए, फेसबुक पे सिर्फ एक सिंपल सा पोस्ट ये डाल देना कि हर महीने 20 से 50 हजार रुपए अगर आप कमाना चाहते हैं तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इट इज सो सिंपल एज इट इज। ये वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है जिससे हम लीड्स जनरेट कर पाएंगे और सेल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। हमें डिजिटली स्विच होना होगा। और रिक्रूटमेंट, अब देखिए, लॉकडाउन नहीं पता कितने समय तक खुलेगा, और अगर खुलता भी है तो बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी शर्तों पर खुलेगा। 6 महीने, अगले 1 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी होगी। तो मीटिंग्स कैसे हो पाएंगी? रिक्रूटमेंट कैसे होगा? डिजिटली हमें वो सब सीखना होगा, हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। ये वो समय नहीं है जब हम इंतजार करें कि लॉकडाउन कब खुले और हम फिर से फील्ड में निकले और फिर से सब चीजें बैक टू द नॉर्मल हो जाएंगी। नो, दिस इज द टाइम टू चेंज। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति समय के अनुसार नहीं बदलता, उसका करियर वैसे खत्म हो जाता है जैसे पास्ट में डायनासोर्स खत्म हो गए थे। और ये समय रीडिजाइन करने का है, रिकंस्ट्रक्ट करने का है, न्यू स्किल्स को सीखने का है। रिक्रूटमेंट वाला जो बिजनेस आना था, वो बिजनेस बिल्कुल डाउन है। सेकेंड इज रीपर्चेज। देखिए, रीपर्चेज एक टेस्टिंग टाइम है आज। रीपर्चेज हमेशा दो मानसिकताओं से होती आई है। सबसे पहली मानसिकता यह होती थी कि जिस व्यक्ति का पे आउट बना होता था, वो सोचता था कि इसे कैश करना है तो कंपनी की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जितने का रीपर्चेज है कर डालो। दूसरा, वो व्यक्ति रीपर्चेज करता था जो कंपनी का लॉयल कस्टमर है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही यूज करता था। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ पे आउट कैश करने के लिए, कंपनी की कंडीशन के लिए जो रीपर्चेज किया है, इस समय वो और उसकी टीम पूरी तरह से नीचे बैठी होगी, जो रीपर्चेज नहीं कर रही होगी। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी रिटेन नहीं कर पाए होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस बिजनेस में रीपर्चेज नहीं होता, जिसमें रेकरिंग मॉडल नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती वहां पे।
जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर पाए हैं, सिक्योरिटी उन्हीं के पास होगी। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, हमें इसी भी रीडिजाइन अपनी मानसिकता को रीशिफ्ट करना होगा। ये पेआउट वाली जो मानसिकता है इसको छोड़ना होगा। हम वॉल्यूम से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग टीम आपके पास है, मैं नहीं कहता वो बड़ा रीपर्चेस करें, पर 500 से लेके 1000 रुपए तक रीपर्चेस का एक पॉलिसी को हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले हम अपना रीऑर्डर करें और अपनी डाउनलाइंस में प्रमोट करें। फाइन। और जिस कंपनी में रीपर्चेस की जो कंडीशंस अगर वो टफ है, तो मैं कहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ये वो टाइम है जब हमें कस्टमर की पॉकेट के अकॉर्डिंग कंफर्टेबिलिटी के साथ इन चीजों को करना होगा। राइट। देखिए, डिजिटली की मैं हर चीज की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना होगा। जिस कंपनी की सर्विसेज ऑनलाइन है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छा फायदा पहुंचने वाला है, और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज जिस लेवल पर, जिस आधार पर सभी हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स खड़े हैं, वहीं आप भी हैं। लेकिन अगर अब हमने नहीं बदला, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमें ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को लेकर आना होगा। हमें प्रोफेशनली ऑनलाइन सर्विसेज को सीखना होगा कि कैसे देते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, कैसे सेल्स को कन्वर्ट करते हैं, टेलीफोनिक हम किस तरीके से बेहतर तरीके से, हमारी अप्रोच करने का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। नंबर 3 इज वी हैव टू रीडिजाइन अवर ट्रेनिंग्स एज वेल। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं जो मैप पर आए हैं। लोगों की आज एक मानसिकता है कि अपनी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। अच्छी बात है, कम्युनिकेशन में रहेंगे तो चार्जअप रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। लेकिन मैंने कहा यह नहीं पता कि समय कितना लंबा जा सकता है, इसलिए सिर्फ बचाने की तरफ नहीं, आप बढ़ाने की तरफ भी सोचें। अगर वो बढ़ेंगे नहीं तो बचने वाले भी नहीं है, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचना होगा। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। इसलिए ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म तो ठीक है, हमने शिफ्ट किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग का कंटेंट क्या है। क्या लोगों को हम वो चीज सिखा पा रहे हैं, वो चीज दे पा रहे हैं जिससे वो आज के समय में के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को कंडक्ट कर पाए। सो वी हैव टू रीडिजाइन, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट अवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अवर ट्रेनिंग्स, अवर पॉलिसीज एज वेल। इसलिए सबसे पहले तो इस मोटिवेशन की हम परत को उतारें कि लोग कहते हैं कि सब चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग तो हमेशा चलने वाली चीज है, बिल्कुल हमेशा चलने वाली चीज है। लेकिन समय के मुताबिक अगर स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, समय के मुताबिक हम नहीं रहे, तो बिजनेस रहेगा पर हम नहीं रहेंगे, हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम। सो डिजिटली किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स का कंटेंट होना चाहिए, आपके अप्रोच के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मैं इन पर रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन मोटिवेशन नहीं, एजुकेशन से अपने करियर को लीड करे, तो अपनी हर डाउनलाइन के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।